इवन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अगेन हम एक लास्ट चैप्टर हमारे क्लास 11th का ख़त्म करने जा रहे हैं। ये जब इसका आरोह भाग का लास्ट चैप्टर है। आज ये बुक पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम सारे एमसीक्यूज़ करेंगे क्लास 11 के। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ पे भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे चैप्टर के पढ़ेंगे। पहले लेखिका का परिचय जानेंगे, उसके बाद चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आओ मिलकर बचाएं। तो सबसे पहले ये दिया गया है यहाँ पे कि बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे ज़मीन से, ज़मीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियाँ पहुँच जाएगा वहाँ जहाँ उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। नगाड़े की तरह बजते हैं सब दिन की रचना है जिनके अंदर से ये लाइनें ली गई हैं और आपको एज इट इज़ एग्जाम में दी जाएगी और पूछ ली जाएगी कि ये किस रचना से है। तो आपको याद होना चाहिए नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द और निर्मला पुतुल की ये रचना है। या फिर पूछ लिया जाएगा किस राइटर ने ये लिखी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर की लाइंस। बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे ज़मीन से, ज़मीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। अब पढ़ेंगे हम निर्मला पुतुल जी के बारे में। निर्मला पुतुल जी का जन्म हुआ था 1972 में दुमका झारखंड में। कहाँ हुआ था? दुमका झारखंड में 1972 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। निर्मला जी का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था और इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा था। घर में शिक्षा का माहौल होने, पिता और चाचा शिक्षक थे के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। यानी कि घर में उनके पिताजी और चाचा जी शिक्षक थे, उसके बावजूद भी सोचो कि इनको रोटी की समस्या झेलनी पड़ी। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया कि चलो हो सकता है थोड़ा इकोनॉमी हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाए। तो उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा करा और काफ़ी समय बाद इग्नू से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके राग भोज से गहरा जुड़ाव पहले से ही था। तो आदिवासी समाज से थी, तो वहाँ पे कौन सा समाज था? संथाली समाज। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। जब बाहर गई नर्सिंग करने के लिए तो उसको बाहरी दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी कि क्यों ऐसी हालत हमारी है। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकारा है। जब वो बाहर निकली नर्सिंग के लिए तो उसने देखा कि कैसे मतलब हमारी हालत ये किस वजह से है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कि इतनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी ये दशा क्यों है। कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, जो कुरीतियाँ हैं, ठीक है, कुछ भी रिवाज चला रखे हो उसके कारण हमारी बिगड़ती हुई पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष का वर्चस्व बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि करना, शिक्षित समाज का दिकों और व्यवसायों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियाँ हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में है। ये बातें इन्होंने लिखी है और आज भी ये बातें सारी की सारी एज इट इज़ मैटर करती हैं। चाहे बात यहाँ पे पर्यावरण की हो, चाहे बात यहाँ पे पुरुष वर्चस्व की हो। ठीक है, वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहां एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव है। जहाँ पे अशिक्षा होगी वहाँ पे कुरीतियाँ होंगी और वहीं पे शराब भी होगा ही होगी। आओ मिलकर बचाए कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ समाज प्राकृतिक परिवेश के लिए ज़रूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक सिंह ने इसका हिंदी रूपांतर किया था। ठीक है, किसने किया था? अशोक सिंह ने। ये जो आओ मिलकर बजाएं ये कविता है वो इसमें थी, संथाली भाषा से थी, लेकिन अशोक सिंह ने इनका हिंदी रूपांतर किया था। याद रखने की ज़रूरत है इसको। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर को। अब मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ इस चीज़ को। आओ मिलकर बचाएं किस भाषा में था? संथाली में था, लेकिन अशोक सिंह ने इसका हिंदी रूपांतर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक सिंह ने इनका हिंदी रूपांतर किया। ठीक है,
अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। यहाँ पे मेनली पर्यावरण की बात हो रही है कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाओ। ये शहर की आबो हवा है जो हमारे पर्यावरण के, ये जो हवा खराब हो रही है उससे बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। ठीक है, कि इस बस्ती को डूबने से बचाओ। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग और भाषा में झारखंडीपन। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंदापन, फसलों की लहलहाट, नाचने के लिए खुला आंगन और गाने के लिए गीत। यानी कि सब चीज़ें, धनुष की डोरी जो हमारी है, तीर का नुकीलापन, ये सब चीज़ें कहाँ हैं? ये सब चीज़ें नहीं बच पाएगी। नदियों की निर्मलता नहीं बच पाएगी अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो। आज आज सेम चीज़ हमारे सामने खड़ी है, पर्यावरण चेंज, क्लाइमेट का इशू जो आ रहा है, लेकिन कोई भी इस पे बात नहीं करना चाह रहा है। नाचने के लिए खुला आंगन चाहिए, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत भी चाहिए। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास हो, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास भी हो, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। आओ मिलकर बचाएं इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। पूरा इसमें क्लाइमेट चेंज की बात हुई है कि क्या हम देके जाएंगे, यहाँ पे पर्यावरण की बात कर रही हैं ये। आज भी हमारे पास में 2025 में भी सेम चीज़ें हमारे सामने, कहाँ कहाँ बाढ़ आ रही हैं, पूरा का पूरे लोगों के घर ढहे जा रहे हैं, ज़िंदगी कगार पे है, लेकिन फिर भी जो आर्थिक आर्थिक जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, कह सकते हैं एक तरह से, बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, या फिर कोई भी इस बात में, इस मैटर में बात करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो सोचो कि किस टाइम पहले निर्मला जी ने इस बात को बताया, तो आज भी सेम समस्या ऐसी आ चुकी है कि हम अगर गंभीरता से इस इश्यू को नहीं लिया गया तो फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा पृथ्वी को। ठीक है, तो इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। अब हम एमसीक्यू करेंगे, ये पूरी बुक कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू करेंगे पूरी चैप्टर इसका, बुक का। ठीक है, और उसके बाद हम वितान को स्टार्ट करेंगे या फिर क्लास 12th की बुक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।